नाइंसाफी है ये। आखिर पूरी रात शहंशाह को बेगम खास को इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। शहंशाह को आपके पास आना चाहिए था बेगम साहिबा। हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो? बदजात कहीं के, निकल जाओ यहाँ से। ये सब करने की जरूरत नहीं है जलाल। जरूरत है रुकैया बेगम। हम में इतना ताव कहाँ जो बेगम खास के गुस्से के सामने खड़े हो पाए। इसलिए सोचते हैं कि आप पर ठंडा पानी डालते हैं ताकि आपका गुस्सा काफिर हो जाए। वैसे उस गुस्से की वजह क्या है? ये कि कल रात हम आपके साथ नहीं थे, या फिर ये कि कल रात हम जोधा बेगम के साथ थे? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जलाल कि आपने अपनी रात कहाँ गुजारी। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो रात आप हमारे साथ गुजारने वाले थे, वो रात किसी और ने हमसे छीन ली, और कोई और ये हक हमसे छीने, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ने आपसे कुछ नहीं छीना है रुकैया बेगम। हम खुद अपनी मर्जी से जोधा बेगम के पास गए थे। तो आपको हमें ये बात बता देनी चाहिए थी ना। हम आपका इंतजार नहीं करते। रुकैया बेगम, कहीं से जलने की बू आ रही है। कहीं आपको ये तो नहीं लगने लगा है कि जोधा बेगम ने हमें आपसे छीन लिया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही जोधा बेगम में इतनी हिम्मत है और ना ही ताकत कि वो आपको हमसे छीने। जब खुद पर इतना भरोसा है तब फिर ये तिलमिलाहट क्यों रुकैया बेगम? वो हमारे मन की बात है, हम आपको क्यों बताएं? आप हमें ये बताइए कि आपने जोधा बेगम के साथ रात क्यों गुजारी। वो हम आपको क्यों बताएं, ये हमारे मन की बात है। ठीक है, मत बताइए, हमें भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल की फितरत है आप बेगमों की, जवाब जानना भी चाहती हैं लेकिन जताएंगी नहीं। खैर, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है तो खुद पर ठंडा पानी डालते रहिएगा। इससे आपका गुस्सा भी काफिर हो जाएगा और ये जो तिलमिलाहट है ये कम हो जाएगी। जलाल, आप जोधा बेगम के पास रहो या ना रहो हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर आप हमसे कोई बात छिपाओ वो हमें मंजूर नहीं है। और इस तरह हमारे शौहर शमशुद्दीन साहिब ने बादशाह हुमायूं की जान बचाई। जी जी अंगा, आपने और शमशुद्दीन साहब ने हमेशा मुगल सल्तनत के साथ वफादारी निभाई है। बेशक, और मरते दम तक निभाएंगे। आखिर वफादारी मोहब्बत से पैदा होती है गुलबदन बेगम। मुगल खानदान ने हमें इतनी इज्जत बख्शी है, सच कहूँ ना, ऐसी इज्जत की कीमत तो जहाँ से भी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेदा बेगम, आप यहाँ? हमारे मन में ना कई दिन से एक बात चल रही थी, सोचा आके आपसे मिल लूं। हाँ हाँ कहिए। वो जो आप मरहूम बादशाह हुमायूं पे किताब लिख रही हैं, उसे खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? क्यों? वो क्या है कि हमें भी आपसे एक किताब लिखवानी थी, महामंगा नामा। हमारी सासू माँ की याद में। हाँ, बात तो ठीक कही है। महामंगा ने अपनी जिंदगी में बड़े काम किए हैं। जलाल के लिए उन्होंने जो किया वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो सिर्फ हमें मालूम है, बेहद चटकदार मसालेदार किस्से जिन्हें लोग खूब चाव लेके पढ़ेंगे। हम शर्त लगाते हैं कि ये किताब ना बहुत कामयाब होगी। हाँ हाँ, और महामंगा के साथ साथ लोग आपको भी याद करेंगे। वो तो है ही जीजी अंगा, हम सास बहू ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी जुदा हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आप लिखेंगी ना? हाँ हाँ, हम दोनों आपकी बात पर गौर फरमाएंगे। ठीक है? अच्छा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितनी भोली है ना जावेदा। हाँ। मोती, क्या कर रही हो? थोड़ा आहिस्ते से बाल बनाओ, पीड़ा हो रही है। क्या करूं जोधा, बाल उलझे हैं तुम्हारे। हाँ, बहुत सारी रात तेज हवा में बैठे रहे ना, शायद इसलिए। समझ नहीं आता कि सारी रात तुम और शहंशाह बातों में उलझे रहे या बालों में। मोती,
तुम्हें नहीं लगता है आजकल तुम्हारी जिभा अधिक तेज चलने लगी है? नहीं नहीं जोधा, हम तो ये सोच रहे थे कि इतनी देर तक अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात रही होगी तुम्हारे और शहंशाह के बीच। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई थी, बस बातों बातों में समय कहाँ व्यतीत हो गया पता नहीं चला। बाल बनाओ। अच्छा, महत्वपूर्ण बात नहीं थी फिर भी सारी रात कट गई। इसका अर्थ है कि बात में अवश्य ही कोई रस रहा होगा जो। क्या बात है, आजकल हमारी सखी पर रस की वर्षा हो रही है। खाना बनाने में रस, खाना खिलाने में रस, बातों में रस। बात छोड़ हमारी। देख, इससे पहले कि तू कुछ और सोचे, हम तुझे एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे मन में शहंशाह के प्रति जो तुम नरमी देख रही हो, उसका कोई और अर्थ नहीं है और ना ही ये कोई बदलाव है। हम बस उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी सुकन्या के लिए किया, हमारे लिए जिस तरह से उन्होंने इतना विरोध सहा, और तब भी हमें हमारा धर्म बदलने के लिए दबाव नहीं डाला, और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अपना वचन निभाया, हमारे समीप नहीं आए। इससे ये तो सिद्ध होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं अच्छाई है, और ये हमारे संस्कार है कि अच्छा व्यवहार करने वाले के प्रति और भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, समझी? अब अपने मस्तिष्क पर जोर डालना बंद करो और चलो बगीचे में से फूल इकट्ठे करना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब शमशुद्दीन अतका साहब आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम शहंशाह, कुछ खास मसलत करनी थी आपसे। तक लिया। फरमाइए अतका साहब। हुजूर, कुछ मौलवी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और रियाया के बीच जनाब की रुसवाई हो रही है। कौन है ये लोग अतका साहब? उन्हीं में से कुछ है जिन्होंने आपकी मंदिर जाने वाली बात पर कोहराम मचाया था। मजहबी लोग हैं और रियाया ऐसे लोगों की बातों को बड़े गौर से सुनती है, और ये सल्तनत के हक में नहीं है। देखा जाए तो सीधी सी बगावत है, मगर इसका जुड़ाव मजहब से है, तो सीधे से कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ही बताएं क्या करें।